हाँ जी, सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। एडवोकेट गुरप्यारा फ्रॉम पंजाब। तो कर्नाटका स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी के बारे में जो भी अपडेट है उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। और ये जजमेंट्स मिली थी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का 2022 का ये जजमेंट है। दिलराज सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स ऑन 22 दिसंबर 22, सिविल रिट पिटीशन नंबर 4905 ऑफ 2020। तो जो ये जजमेंट है, काफी स्टूडेंट्स की जो कर्नाटका स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी से जो दिक्कतें महसूस फेस कर रहे हैं उनके बारे में काफी ज्यादा ये हेल्पफुल करेगी। और जो जुरिडिक्शन का मामला है और जो जॉब में उनको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में अभी पेंडिंग है या जिनको डिग्री नहीं मिल रही, जहाँ और भी जो सर्कमस्टेंसेस हैं, वो जो जजमेंट्स की जो इसके फैक्ट हैं वो काफी रेलिवेंस करते हैं काफी स्टूडेंट्स के साथ। तो ये काफी ज्यादा हेल्पफुल रही, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। दिलराज सिंह पिटिशनर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स, द रिस्पोंडेंट स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स। मेनली इसके जो फैक्ट हैं वो हैं, दी प्रेजेंट रिट पिटीशन हैज बीन फाइल्ड सीकिंग टू चैलेंज ऑर्डर 2019 पास बाय द रिस्पोंडेंट नंबर 4 सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ द पुलिस अमृतसर। Appointment of the petitioner as sub-inspector has been cancelled and the employment of the petitioner stands terminated। तो दिलराज सिंह का जो petitioner था वो सब इंस्पेक्टर अपॉइंट हुआ था पंजाब पुलिस में, और सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ द पुलिस अमृतसर रूरल ने उसको टर्मिनेट कर दिया था। 2019 में ऑर्डर निकाला था। In the brief facts, the petition was appointed sub inspector as a special case। 2017 में जो स्पेशल केस था उसके रिगार्डिंग सब इंस्पेक्टर की पोस्ट में ज्वाइन किया था। The police verification of the petition was already done। पुलिस की जो वेरिफिकेशन थी वो ऑलरेडी डन हो गई थी, कोई भी क्रिमिनल केस मैटर उनके खिलाफ कोई नहीं था। एंड सर्टिफिकेट्स की जो क्वालिफिकेशन ऑफ 10th एंड 12th वर फाउंड करेक्ट। 10th और 12th के जो डॉक्यूमेंट्स थे वो बिल्कुल करेक्ट थे। The petitioner failed to submit his graduation degree with the respondent even though detailed marks of the all three has been supplied। तीनों सालों की जो मार्कशीट थे कर्नाटका स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी के ऑलरेडी दे दिए थे, बट ग्रेजुएशन की जो डिग्री थी, जैसे अभी कर्नाटका स्टेट का केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, तो अभी वो डिग्री ग्रांट नहीं कर रहे, तो उसी रिगार्डिंग डिग्री नहीं थी हाथ में। On account of not submitting his graduation degree, amendment of the petition stood cancelled, which order is under challenge in the present petition। तो यही केस है, डिग्री सबमिट नहीं करवाई थी जैसे काफी स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम है, और जो अपॉइंटमेंट उनको मिली हुई थी वो स्टूडेंट कैंसिल कर दी है, और उसको चैलेंज करने के लिए ऑर्डर कोई यही रिट पिटीशन था। तो learned question appearing the petition would argue that there is a concealment of the fact on the part of the petitioner। The, the petitioner had completed his graduation from the Karnataka State Open University and has supplied her detailed mark sheet to the respondent at the time of 1-4 documents as well। तो मेनली जो डॉक्यूमेंट्स है अपने मार्कशीट्स वगैरह वो दे दिए थे। The Karnataka State Open University as the recognized university at a time when the petition took admission in there in the year 2012 or 11। तो यही petitioner का कहना था काउंसिल के द्वारा भी, जब बच्चे ने एडमिशन ली थी, petitioner ने एडमिशन ली थी यूनिवर्सिटी में, तो उस टाइम जो यूनिवर्सिटी तो वो रिकॉग्नाइज था 2012 और 11 में। उसके बाद उन्होंने जो ग्रेजुएशन है वो फर्दर राउंड कंप्लीट कर ली थी। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन न्यू दिल्ली डी रिकॉग्नाइज दिस यूनिवर्सिटी 2013 और 14। और जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने यूनिवर्सिटी को डी रिकॉग्नाइज किया था वो 2013 और 14 में किया था। दैट इज व्हाई डिग्री वाज नॉट इशूड, नो कन्वोकेशन वाज हेल्ड। क्योंकि डिग्री इसलिए इशू नहीं की गया था, कोई भी कन्वोकेशन हेल्ड नहीं हो पाया था क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑलरेडी कोर्ट केस में पेंडिंग चल रही थी। It was further argued that the university has since been recognized। She would reply the judgment I refer सुरेश पाल, ये बहुत अच्छी जजमेंट्स है, काफी स्टूडेंट्स को ये हेल्प करेगी। 1987 का केस है वर्सेस स्टेट ऑफ द हरियाणा। इसको भी मैं एक अलग वीडियो में इसका मैं डिटेल मेंशन करूंगा, तो काफी ज्यादा स्टूडेंट्स को यही हेल्प करेगा। फर्दर लाइंस हैव बीन रिप्लेस्ड किराती जजमेंट्स ने सुमन लता वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2007 का जजमेंट था। 17 पंजाब और हरियाणा की कंसल्टेशन इसमें की गई थी। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के रिलेटेड था, सर्टिफिकेट्स डिप्लोमा वगैरह का, काफी पहले भी जॉब निकली थी, इसका केस अभी भी पेंडिंग चल रहा है, बट ये भी जजमेंट काफी काम आने वाली है। तो उसमें स्टेट काउंसिल ने यही कहा था, पिटीशन अपॉइंटमेंट हुआ था तो उन्होंने डिग्री प्रोड्यूस नहीं की, तभी इसको टर्मिनेट कर दिया था। अगर डिग्री पेश करते तो टर्मिनेट हम नहीं करते admittedly। तो the petitioner had offered appointed special case order 2017 and further appointment letter was issued conditions CID qualification education qualification he will be terminated। then mainly अभी जो समझने वाली इसकी बात है, अभी petitioner भी सेम यही काफी स्टूडेंट सोचते हैं भी भाई इसके जो बच्चे के जो एग्जाम थे वो फर्स्ट ईयर के एग्जाम थे वो 2012 और 11 में इसकी एडमिशन हुई थी। सेकंड ईयर के एग्जाम जो 13 और थर्ड के जो हुई थी 14। तो काफी स्टूडेंट्स का ये भी मसला होता है अभी 2013 में जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आ चुकी थी कि उसमें लिखा था भी कोई भी यूनिवर्सिटी आउट ऑफ टेरिटोरियल जुरिडिक्शन एग्जाम लेती है तो वो सर्टिफिकेट्स वो इनवैलिड होंगे। तो इस बच्चे का था जो 2013 और 14 का जो बैच था वो यूनिवर्सिटी जुरिडिक्शन में ही एग्जाम हुए थे, तभी ये सर्टिफिकेट्स वैलिड है, चाहे उसकी एडमिशन
12 में हुई है चाहे वो 11 में हुई है, बट इस केस के रिलेटेड जो फंडा है, ये रिडक्शन भी 13 और 14 के जो एग्जाम थे वो यूनिवर्सिटी कैंपस में थे, और 11 और 12 में इसका एडमिशन हुआ था। तो ये 2011 और 12 में जो यूनिवर्सिटी थी वो रिकॉग्नाइज थी, तो इसीलिए इसको चैलेंज किया गया था। उस टाइम इसने यही मतलब कहते हैं डिफेंस लिया है भाई, उस टाइम जब मैंने एडमिशन ली थी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज थी, तो उसके बाद जो है वो डी रिकॉग्नाइज किया गया था इसको। Then the petition has sought admission in Karnataka State Open University when the said university was recognized, and therefore the petition could not be made to suffer an account of de-recognition of the university in the year 2014। तो ऑलरेडी उसने जो डिग्री अपनी कंप्लीट ऑलरेडी 14 में कर ली थी, बट वो एडमिशन टाइम था वो 2011 का था, इसलिए ये जो डिग्री है इसको वैलिड माना जाए। तो जजमेंट्स और भी इसमें लिखा हुआ है, नीलम कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1993, ये भी बहुत अच्छा जजमेंट है, फुल जजमेंट की केस निकल रहा है। और दूसरा था संध्या सिंह वर्सेस पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला 2001, ये भी एक 5 इयर्स लॉ के बारे में है कि जो बिहार इंटरमीडिएट काउंसिल जिसने 10+2 की थी वो जस्टिफाई नहीं हो पा रहे थे। तो ये भी कर्नाटक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी के रेलिवेंस करते हैं, इसको भी मैं आने वाले समय में डिफाइन करूंगा ताकि स्टूडेंट्स के काम आ पाए। तो मेनली एड ऑन द रेशियो ऑफ द केसेस, द पिटिशन हैड टेकन एडमिशन इन द कर्नाटक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी व्हेन द सेम वाज रिकॉग्नाइज्ड। तो सेकंड ईयर एग्जामिनेशन मंथ 2013 व्हेन इट बिकम डी रिकॉग्नाइज्ड। तो यही कहने वाली बात है भी, जो एडमिशन टाइम था वो यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज थी, तो सेकंड ईयर के एग्जाम 2013 में हुए तो उस टाइम डी रिकॉग्नाइज थी, बट एडमिशन तो रिकॉग्नाइजेशन के टाइम भी हुई थी ना बच्चे की। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट नाउ कर्नाटक स्टेट ऑफ यूनिवर्सिटी हैव गिवन द रिकॉग्नाइज, तो इस सर्टिफिकेट्स की जो है इसको रिकॉग्नाइज करती है। इन द व्यू ऑफ द वर्क फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस मेरिट के हिसाब से केस डिसाइड था। The instant writ petition stand allowed and the Magna judgment 19 is such, जो भी एसएसपी का ऑर्डर था 2019 का उसको सेटिस्फाइड कर दिया, और जो ये रिट पिटिशन थी उसको अलाउ किया। द पिटिशन इज ऑर्डर टू स्टेन इन द सर्विस, उसको सर्विस में दोबारा से लिया गया विद अदर कंसुलर बेनिफिट्स, जो भी बेनिफिट्स थे उसकी सैलरी वगैरह थी उसको दी जाए, ये कोर्ट का ऑर्डर था। जय श्री ठाकुर जस्टिस के द्वारा ये 2022 की जजमेंट है। तो अभी ये जजमेंट्स के हिसाब से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कर्नाटक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी में इन दोनों चीजों में फंसे हुए हैं, जो पहले से एडमिशन ले रखी है जिन्होंने 2011 और 12 में, वो कहते हैं अभी हमारी 14 में या 13 में कंप्लीट हुई है, उस टाइम यूनिवर्सिटी वैलिड नहीं थी, बट आपकी जो डिग्री है इस जजमेंट के बिहाफ से वो वैलिड जरूर होगी। बट जो 13 और 14 के जो एग्जाम है वो यूनिवर्सिटी की रिडक्शन में ही होने चाहिए, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट का अलग मेथड है। क्योंकि यूनिवर्सिटी अगर 11 में एडमिशन ली है तो 12 में ली है, तो यूनिवर्सिटी तो एग्जाम तो यूनिवर्सिटी हेल्ड कर रही है ना, तो वो आउट ऑफ रिडक्शन लाएगी तो फिर वो वैलिड नहीं होंगे। तो ये भी चीज इसमें समझने वाली है। तो ये जजमेंट्स काफी स्टूडेंट्स की ये हेल्प करेगी। अगर कोई भी इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप बेसिकली कॉल कर सकते हो। थैंक यू।